अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फोटोग्राफर मोहम्मद अजहर हफीज एक नया ब्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे लैंडस्केप फोटोग्राफी। लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास फुल फ्रेम कैमरा हो और उसके ऊपर अगर हमारे पास 14-24, 12-24 जैसे लेंसेज हों तो हम बहुत अच्छा लैंडस्केप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो जनरल फोटोग्राफी के लिए 24-70 को रिकमेंड करते हैं कि आप अगर एक लेंस कैरी करना चाहते हैं तो 24-70 f2.8 जो है उसको आप कैरी करें तो आप बहुत अच्छे लैंडस्केप एक्सपोज कर सकते हैं। लैंडस्केप के लिए अगर आपके पास ट्राइपॉड हो तो आपकी तस्वीरें ज़्यादा क्रिस्प और अच्छी आएंगी, और अगर उसके साथ आप एक रिमोट लगा लें तो उससे होगा जो आपको क्लिक करने से आपके कैमरे का शेक आता है वो भी खत्म। लैंडस्केप करने के लिए बेस्ट लाइट है अर्ली मॉर्निंग की, सूरज निकलने के बाद के जो 1-2 घंटे होते हैं, और शाम को सनसेट से पहले का जो आधा पौना घंटा है। इस लाइट को हम बहुत अच्छा समझते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। मे बी आप मेरे से इत्तेफाक ना करें, ऐसे इस पे कोई बहस नहीं, लेकिन जो मेरा 35 साल का तजर्बा है, मैंने देखा कि इन औकात में अगर फोटोग्राफी की जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो काम को कर सकते हैं। अभी हम जो है हमने जाना कहाँ पे है लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, और हमने क्या करना है। अगर आप अपने कैमरे को अपर्चर प्रायोरिटी पे, जैसे नाइकन जो है उसको ए डेल मोड पे कहता है और कैनन जो है उसको ए भी कहता है, ये दो ही ऑप्शन हैं जो सारे कैमरे ऑप्शन करते हैं, ए अपर्चर प्रायोरिटी, ए वी अपर्चर वैल्यू। इस पे आप अपने शटर को कीजिए और अपने अपर्चर को 13, 16, 22 जितना करते जाएंगे उतनी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, डिटेल ज़्यादा आएगी। उसके बाद ISO कोशिश करें 200 या 400 से ज़्यादा ना रखें तो उसमें ग्रेन से आप बचे रहें। उसके साथ वाइट बैलेंस को आप ऑटो पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है कि मैं आउटडोर में हूँ या इंडोर में, कहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। कैमरे को आपने अगर ट्राइपॉड पे लगा दिया है तो आपकी बहुत तस्वीरें अच्छी आएंगी। कैमरे को आपने जो पकड़ना है तो इसको आप ऐसे पकड़ेंगे ताकि आपका हाथ, आपका दूसरा बाजू और आपका माथा ये ट्राइपॉड बन जाए और आपका कैमरा शेक होने से कम हो जाए। कुछ लोग व्यू फाइंडर से तस्वीर बनाते हैं तो शायद वो उतनी शार्प नहीं आती, उनका कैमरा शेक कर जाता है। अब हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है या सनसेट से पहले निकलना है। दोपहर को आप आराम कीजिए और तस्वीरें बनाने के लिए बाहर निकलिए। आप चले जाएं फेरी मेडोज, आप चले जाएं गिलगित नरान कगान, आप चले जाएं चोलिस्तान, आप चले जाएं ग्वादर, आप चले जाएं वजीरिस्तान, नॉर्थ चले जाएं, साउथ चले जाएं, आप चले जाएं मरीब, आप चले जाएं बुरबन, आप चले जाएं कराची, आप चले जाएं जो जहाँ जहाँ आप जाए, कोयटा चले जाएं, ज़ियारत चले जाएं, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं। बेसिक टेक्निक वही है, लेकिन याद रखिएगा आपने ऐसे मौसम को सिलेक्ट करना है जिसमें बारिशें और लैंडस्लाइड ना हो। नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सारे दोस्त जुलाई अगस्त में आजकल के मौसम में ट्रैवल करते हैं और लैंडस्लाइड का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं। आप लैंडस्केप के लिए जब निकलें काइंडली वेदर कंडीशन को चेक करें और फिर जाइएगा। इसके लिए अड़ंग केल से जो ऊपर है 1.5 घंटे का ट्रैक है। अड़ंग केल बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे पाकिस्तान में उससे बेहतर जगह कम नजर आई। या फेरी मेडोज ज़्यादा ट्रैक हो जाता तक तो वो 8-9 घंटे का है, लेकिन ऐसी जगह जाएं जहाँ पे इंसान नहीं पहुंचे तो अभी तक वो जगह खूबसूरत हैं। मैं जब गया था तो अड़ंगकेल भी खूबसूरत था और फेरी मेडोज भी, लेकिन जैसे जैसे हमारी पहुंच में ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं बड़ा नुकसान होता जा रहा है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कम से कम लोग जाएं, अगर जाएं तो जो हम साथ लेके जाते हैं उसको एज इट इज़ वापस, जिस तरह आप घर वालों को साथ लेके आते हैं, बराए मेहरबानी शॉपर्स में अपना सामान भी वापस लेके आए। इन तस्वीरों को खींचिए, फिर इन तस्वीरों को एडिट कैसे करना है मैं एक अलग पूरा ब्लॉग बनाऊंगा कि तस्वीरें एडिट कैसे की जाती हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि अगर हम रॉ इमेजेस बनाते हैं, JPEG बनाते हैं, तो हम इनको कैसे एडिट कर सकते हैं। आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोहम्मद अजहर हफीज के चैनल को और सीखिए फोटोग्राफी। अस्सलाम वालेकुम।